पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। हमलों की धमकियां ताकत का इजहार नहीं, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की अलामत हैं। सरबराह पाकिस्तानी सफारती मिशन बिलावल भुट्टो की लंदन में वफ्द के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सदर ट्रंप ने बार बार अमन और मुज़ाकरात की बात की है। भारत के ऐलानात ने सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश की है। सदर ट्रंप मुसलसल मसला कश्मीर के हल की बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में जंग का खतरा मौजूद रहेगा। हम मसला कश्मीर के हल के हवाले से अमरीकी स्टेट के बयान का खैर मकदम करते हैं। सिखों का कत्ल हो या दहशत गर्दों की फंडिंग की, भारत को ऐसे इक़दाम रोकना होंगे। कानून साजी ना हुई तो 400 अरब के इजाफी टैक्स लगाना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज़ कर्जा लेकर कर रहे हैं। तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंचमार्क होना चाहिए। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। हमारी जिम्मेदारी है कि वफाकी अखराजात को कम करें। 4000 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम्स ड्यूटीज़ को कम किया। टैरिफ के पूरे निज़ाम में मजमूई तौर पर 4% कमी की जाएगी। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। छोटे किसानों को कर्जे देंगे। गर्दशी कर्जा ख़त्म करने के लिए बैंकों से 1.3 ट्रिलियन लिए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने गुज़श्ता रोज़ FBR की जानिब से पोस्ट बजट तकनीकी ब्रीफिंग ना देने का बायकॉट किया। सहाफ़ियों का कहना है कि टैक्सेस के मामले पर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई। चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी ख़जाना की सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सहाफ़ियों के बगैर ही ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात ताताड़र सहाफ़ियों को मनाने पहुँचे। ताताड़र से मुज़ाकरात और चेयरमैन FBR की माज़रत के बाद सहाफ़ी वापस ब्रीफिंग में आए। स्टॉक मार्केट का गोल्डन डे। बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स 1,23,000 के बाद 1,24,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2300 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 1,24,458 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमीरात का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सतह वफ़द भी होगा। वफ़द में सागचार, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म अमारात की क़यादत के साथ आला सतही मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते में समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार अमरीका का दौरा करेंगे। इसाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के मसले पर 17 से 19 जून को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन कौन? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका आमने सामने। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। उस्मान ख्वाजा 0 और कैमरन ग्रीन 4 रन बनाकर आउट हुए। वज़ीर ख़ज़ाना की अरकान सेनेट और पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे पर वजाहतें। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ज़रूर देख लें कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को कब एडजस्ट किया गया था। 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में 500% तक इजाफा किया है। सहाफ़ियों का वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट, वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने गुज़िश्ता रोज़ FBR की जानिब से पोस्ट बजट तकनीकी ब्रीफिंग ना देने पर बायकॉट किया। कहा, टैक्सेस के मामले पर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई। चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी ख़जाना की सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सहाफ़ियों के बगैर ही ब्रीफिंग। कुर्सियों पर सरकारी मुलाजमीन को बिठा दिया गया। सूरत हाल को देखते वफाकी वज़ीर इत्तलात फौरी सहाफ़ियों को मनाने पहुँचे। अतातारट से मुज़ाकरात और चेयरमैन FBR की मुआज़रत के बाद सहाफ़ी वापस ब्रीफिंग में आए। बजट ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया। स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया।
2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने 1,24,000 की हद भी अबूर कर ली। स्टॉक मार्केट 2017 पॉइंट्स इजाफे से 1,24,042 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 9 पैसे का इजाफा 282.30 का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां, सोलर पैनल महंगे, तनख्वाहदार के लिए टैक्स में कमी। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर रिलीफ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 17,573 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी आयद माली साल 2026-27 पे बढ़ाकर ₹5 लीटर कर दिया जाएगा। बजट में गाड़ियां भी महंगी। पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर यकसा टैक्स नाफिज। 18% अमूमी सेल्स टैक्स तमाम गाड़ियों पर आयद करने का ऐलान। आइंदा माली साल में सोलर पैनल भी महंगे होंगे। पावर सेक्टर की सब्सिडी में 160 अरब रुपए की कमी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार सोलर पैनल के दरमियान मुसाबकत में बराबरी यकीनी बनाना है। सोलर पैनल की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए कोरियर्स और लॉजिस्टिक खदमात वाले इदारों पर भी 18% सेल्स टैक्स वसूल होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से 22 तक के विफाकी मुलाजमीन शामिल। रिटायर्ड विफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को खुसूसी रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। अखराजात माली साल 2025-26 के दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। माजूर मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा। तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमाया कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। ये इकदाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। और तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में रिलीफ। तमाम टैक्स स्लैब में कमी कर दी गई। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। 22 लाख तक तनख्वाह पर शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स कम करके 23% कर दिया गया।